Hello everyone and welcome to my channel Incredible Scholars। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। किसके बारे में? क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। क्वाड्रिलेटरल्स सबसे पहली चीज होते क्या है? क्वाड्रिलेटरल बेसिकली अगर हम कहें तो इट इज अ फोर साइडेड फिगर, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर। इसको ड्रॉ करने के लिए लेट अस टेक, हमारे पास मान लीजिए हमारे पास P, Q, R and S are the 4 points. In such a way, 4 points in a plane ठीक है। हमने जो है वो P, Q, R, S कोई भी हमारे 4 पॉइंट्स हैं इन अ प्लेन सच दैट no three of them are कोलिनियर। ठीक है, यानी कि हमारे 4 पॉइंट हैं P, Q, R एंड S। ये 4 हमारे पास पॉइंट हैं और ये 4 पॉइंट्स इस तरीके से हैं कि आपके कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, यानी कि दे आर नॉट इन अ लाइन, एक ही लाइन में नहीं है। अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, इफ वी ज्वाइन देम, ठीक है, वी ज्वाइन ऑल दीज 4 पॉइंट्स, वी गेट अ फोर साइडेड फिगर। हमारे पास एक फोर साइडेड फिगर आ जाता है P, Q, R, S। ये जो P, Q, R, S हमारा फोर साइडेड फिगर है, दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये हमारा क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है। अब ये जो हमारे 4 पॉइंट्स हैं, where two of its sides intersect, इनको हम क्या कहते हैं? ये हमारे वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टिसेस हैं दे आर 4, P, Q, R and S। These are the 4 vertices। क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारी 4 साइड्स होती है, 4 sides of a quadrilateral। फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा उसकी 4 साइड्स होगी। कौन कौन सी है यहां पर? हमारे P, Q पहला, दूसरी हमारी QR, थर्ड वन RS एंड SP। PQ, QR, RS एंड SP। क्वाड्रिलेटरल के हमारे 4 एंगल्स कौन कौन से होते हैं? 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, 4 एंगल हमारे कौन कौन से हैं? एंगल PQR
एंगल क्यू आर एस एंगल आर एस पी एंड एंगल एस पी क्यू, इनको हम उनके वर्टिसेस से भी शो कर देते हैं, उनके वर्टिसेस से भी शो कर सकते हैं, यानी कि एंगल हमारा P, एंगल Q, एंगल R एंड एंगल S। तो या तो आप वर्टिसेस से शो कर सकते हैं, या दूसरा तरीका हमारा हम उसको पूरा नेमिंग करें। देन नेक्स्ट कम टू एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स हमारी कौन सी होती हैं? दो साइड्स जिनके कॉमन एंड पॉइंट होता है, ऐसी दो साइड्स जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, तो यानी कि पी क्यू एंड क्यू आर, एक, दूसरा क्यू आर एंड आर एस, तीसरा आर एस एंड एस पी, और एस पी एंड पी क्यू। ये हमारी क्या है? एडजेसेंट साइड्स, यानी कि आप कह सकते हो 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारे एडजेसेंट साइड्स की 2 पेयर्स, 4 पेयर्स होती हैं। देयर आर 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। और एडजेसेंट साइड्स हमारी होती क्या है? वो साइड्स जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट होता है। नेक्स्ट वी कम टू अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स, अब क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स हमारी कौन सी होती हैं? ऐसी साइड्स जिनका कॉमन एंड पॉइंट नहीं होता, यानी कि हमारा पी क्यू एंड एस आर, और पी एस एंड क्यू आर। हाउ मेनी पेयर्स? 2 पेयर्स। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड्स के हमारे 4 पेयर्स होती हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर, और अपोजिट साइड्स की हमारे 2 पेयर होते हैं। नेक्स्ट वी कम टू एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जिनके कॉमन वर्टिसेस होते हैं, जिनकी कॉमन वर्टेक्स होती है, यानी कि एंगल P एंड एंगल Q, या आप कह सकते हो एंगल SPQ एंड एंगल PQR। ठीक है, तो एंगल P एंड एंगल Q, फिर हमारा दूसरा एंगल Q एंड एंगल R, तीसरा एंगल R एंड एंगल S, एंगल S एंड एंगल P। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एंगल PQR एंड एंगल QRS, एंगल QRS एंड एंगल RSP, देन एंगल SPQ एंड एंगल हमारा PQR। तो इस तरीके से हमारा ऐसे एंगल्स, ठीक है, जिनका हमारा आप कह सकते हो कॉमन वर्टेक्स, एक तरह से जिनकी एक कॉमन हमारी एक आर्म कॉमन होती है, तो यहां पर हमारा एंगल P एंड एंगल Q, इनकी कॉमन आर्म क्या है? PQ।
ऐसे ही एंगल Q एंड एंगल R, कॉमन आर्म क्या है हमारी? QR। एंगल R एंड एंगल S, कॉमन आर्म क्या है हमारी? RS। और इसी तरह से एंगल S एंड एंगल P, कॉमन आर्म क्या है हमारी? SP। ठीक है, तो या हम ऐसे भी कह सकते हैं एंगल PQR एंड एंगल QRS। एंगल PQR एंड QRS, कॉमन आर्म क्या है? QR। इसी तरह से एंगल Q, इसी तरह से एंगल हमारा QPS, QPS। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल, एंगल QPS एंड एंगल PQR, कॉमन आर्म क्या है हमारी? PQ। राइट। ऐसे ही यहां पर हमारा एंगल PSR, ठीक है, एंड एंगल SPQ, कॉमन आर्म क्या हो गई हमारी? PS। और यहां से लेंगे तो एंगल PSR एंड एंगल QRS, कॉमन आर्म क्या है हमारी? SR। तो ऐसे एंगल्स जिनकी कॉमन आर्म होती है, एक आर्म कॉमन होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स का अगर हम पेयर देखें तो हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? 4 पेयर्स। ठीक है, नाउ वी कम टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। अब अपोजिट एंगल्स का पेयर ऐसे हमारे एंगल्स जिनकी कॉमन आर्म नहीं होती। ठीक है, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? जिनकी कॉमन आर्म नहीं होगी, यानी कि एंगल P एंड एंगल R। इसी तरह से एंगल S एंड एंगल Q। ये हमारे क्या हो गए? अपोजिट एंगल्स। एक चीज और, हमारे जो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल में जब हम अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं बाय अ लाइन सेगमेंट, तो ये जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल्स। ठीक है, तो PR एंड SQ, ठीक है, PR एंड SQ या QS, ये हमारे क्या हैं? डायगोनल्स। ठीक है, तो ये सारी हमको बेसिक चीजें याद रखनी है क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल की हम एंगल सम प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज दैट एंगल सम प्रॉपर्टी? एंगल सम property of quadrilaterals. What is that? Sum of all angles, all interior angles, interior angles of a quadrilateral is always is always 360 डिग्री। यानी कि जो हमारा सम होता है सभी इंटीरियर एंगल्स का क्वाड्रिलेटरल के, वो हमारा 360 डिग्री के इक्वल होता है। यानी कि इफ वी टेक अ क्वाड्रिलेटरल, सपोज करिए हम एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। सपोज वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल A, B, C एंड D। ठीक है, तो हमको सपोज करो हमको ये शो करना है, तो वी आर गिवन अ क्वाड्रिलेटरल
ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी। और हमको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है हमको कि भाई हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? विल बी ड्रॉइंग अ डायगोनल। हम जो है एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एंगल 1 मान लिया, ये हमारा एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये हमारा एंगल 4 है। एट फर्स्ट हमने क्या किया? प्रूफ। प्रूफ के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले हमने लिया इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल के अंदर हमारा क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट आपका इक्वेशन हो गया। कैसे आया ये? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। इसी तरह से हमने लिया इन ट्राइंगल एडीसी। अब ट्राइंगल एडीसी के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। सेम वे बाय एंगल सम, सिमिलर वे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया। एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, what we'll be getting? Angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle B plus angle D equal to 360 degree. Now see, angle 1 plus angle 4, एंगल 1 और एंगल 4 हम इसको एक साथ रख सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 4 ले लिया, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल B प्लस एंगल D equal to 360 degree. Now you can see angle 1 plus angle 4, that is whole equal to angle A प्लस एंगल B को हम पहले लिख लेंगे, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन दोनों को मिला के हमारा क्या बन गया? एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इज प्रूव्ड। तो हमको ध्यान रखना है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो हमारा सम ऑफ एंगल्स होता है, सभी एंगल्स का जो सम होता है वो हमारा 360 डिग्री होता है। यानी कि उसके जो चारों जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। Let us now learn about the application part of this property. हम इस प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन पार्ट को डिस्कस करते हैं कि भाई इससे हमारे किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो let us see। देखो, एक हमको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसके 3 एंगल्स हमको दिए हैं। 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। Angles of a quadrilateral are, हमको उनका मेजरमेंट दिया हुआ है 54 डिग्री, देन 80 डिग्री एंड 116 डिग्री। 116 डिग्री। फाइंड द फोर्थ एंगल। फाइंड द measure of the fourth angle. ठीक है, 3 एंगल हमको दिए हुए हैं और हमको फोर्थ एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका? हाउ वी सॉल्व इट? सबसे पहले
Let us angle 1 equal to 54 degree, angle 2 equal to 80 degree, angle 3 equal to 116 degree. We have to find angle 4. एंगल 4 हमको फाइंड आउट करना है. नाउ वी नो दैट angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 equal to 360 degree by angle sum property. Angle sum property of a quadrilateral. देखो इस तरीके से अगर आप करोगे तो इट वुड बी इजी फॉर यू, और सबसे बड़ा आपको फायदा ये मिलने वाला है कि आप जब क्लास 9th और 10th में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इट वुड बी आपको लर्न होगा. एंगल 1 हमारा 54 डिग्री, एंगल 2 हमारा 80 डिग्री, एंगल 3 116 डिग्री प्लस एंगल 4 वी हैव टू फाइंड इक्वल टू 360 डिग्री. How much is that? 6 and 4 10, 1 8 9, 9 5 14 and 1 15, 1 and 1 2, 250 degree plus angle 4 equal to 360 degree. Angle 4, its measurement would be 360 degree minus 250 degree. How much is that? 110 degree. ये हमारा एंगल 4 फाइंड आउट हो गया. ठीक है, यानी कि इस प्रॉपर्टी का हमें एप्लीकेशन पार्ट हमारा क्या है कि अगर हमको 3 एंगल्स दिए हैं तो हम 4th एंगल को यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं. इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है हमारे पास, और वो क्वेश्चन क्या है कि वी आर गिवन द मेजरमेंट ऑफ 4 एंगल्स जो हमारे रेशियो में है, यानी कि एंगल 1 रेशियो एंगल 2 रेशियो एंगल 3 रेशियो एंगल 4. ये 4 एंगल्स हमको दिए हुए हैं क्वाड्रिलेटरल के, जिनका रेशियो हमारा क्या है 2:3:5:8. ठीक है, यहां पर हमको क्या करना है, ईच एंगल का मेजरमेंट हमको फाइंड आउट करना. बहुत इजी क्वेश्चन है. हम ये मान लेंगे लेट एंगल 1 इक्वल टू 2x, एंगल 2 इक्वल टू 3x, एंगल 3 इक्वल टू 5x एंड एंगल 4 इक्वल टू 8x. अब हमारा काम आसान हो गया. नाउ वी नो दैट ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन. ठीक है, तो हमको ये पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल 2. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x इक्वल टू 360 डिग्री. 2 3 5 5 10 and 18x इक्वल टू 360 डिग्री. x इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 18. 18 टू 36 20 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20 डिग्री. नाउ वी हैव एंगल 1 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 2x. हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. x की जगह पर हमारे पास कितना आ जाएगा 20 डिग्री, यानी कि एंगल 1 हमारा 40 डिग्री हो गया. एंगल 2 दैट इज इक्वल टू 3x, 3 इंटू 20 डिग्री, टोटल हमारा 60 डिग्री आ गया. एंगल 3 हमारा 5x है, 5 इंटू 20 डिग्री, that is 5 into that is 100 डिग्री. एंगल 4 हमारा 8x है, 8 इंटू 20 डिग्री. x की वैल्यू बस पुट करते जाइए, that is equals to
160 डिग्री। इन सबको टोटल करेंगे, यू विल बी गेटिंग 360 डिग्री। दैट मीन्स अवर आंसर इज करेक्ट, अवर सोल्यूशन इज करेक्ट। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, तो उसको और करके देखते हैं। देन अपने लेक्चर 2 में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वी आर गिवन टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन हमारा है कि दो एंगल्स हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल के, जिनका मेजरमेंट हमारा 115 डिग्री और 45 डिग्री है। यानी कि हमारा एंगल 1 इक्वल टू 115 डिग्री एंड एंगल 2 हमको दिया है 45 डिग्री क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, इसके बाद हमको दिया है द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि लेट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू x, इसको हमने x डिग्री मान लिया। नाउ वी नो दैट हमारे पास क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मैंने शॉर्ट में लिखा है ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 115 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल 3 और एंगल 4 की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे, we'll be getting 160 degree plus 2x equal to 360 degree. That means 2x equal to 360 degree minus 160 degree, that is 200 degree. यानी कि x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, that is 200 degree by 2, that is 100 degree. ठीक है, यानी कि एंगल 3 equals to एंगल 4 equals to 100 डिग्री। दैट्स आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है दैट वी शैल बी डिस्कसिंग इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ट्राई दिस एक्सरसाइज बाय योर ओन। ठीक है, और अगर आप कोई भी जिस भी बुक से आप कर रहे हैं और ये चैप्टर अगर आपके सिलेबस में है, आप उसको सोल्यूशन करिए। जो भी आपकी डिफिकल्टी है उसको कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करिए, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। सो थैंक यू, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the instant notification of any new video whenever it is uploaded. Share my channel with your friends, your known ones. Thank you and keep on practicing.